नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 की पोइट्री के 8वें अध्याय जिसका नाम है माय हीवन का अध्ययन करेंगे और इस अध्याय के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह जो अध्याय है अर्थात प्रस्तुत कविता भगवान से प्रार्थना है और इस प्रेरणादायक कविता में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का भारत तथा उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम देखते हैं। तो चलिए अपनी पोएम को शुरू करते हैं। कहते हैं कि वेयर अर्थात जहाँ द माइंड यानी मन इज़ विदाउट फियर बिना भय का हो, अर्थात जहाँ पर मन में भय ना हो, एंड द हेड और मस्तिष्क इज़ हेल्ड हाई सम्मान से ऊंचा उठा हुआ हो, जहाँ पर लोगों के मन में भय ना हो और उनका मस्तिष्क सम्मान से ऊंचा उठा हुआ हो, मस्तक होगा। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर जहाँ नॉलेज यानी ज्ञान इज फ्री स्वतंत्र हो, यानी जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड जहाँ पर संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप टूटा हुआ ना हो, इनटू फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में, जहाँ पर संसार टुकड़ों में ना टूटा हुआ हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, देखिए इसका मतलब देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है समाज का रंग, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर आंतरिक विभाजन, विभाजन मतलब टूटना, ठीक है। तो फिर से कि वेयर द वर्ल्ड जहाँ पर संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पर संसार टूटा हुआ ना हो, इनटू फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में। बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर, ठीक है। तो हम फिर से इसको पढ़ेंगे कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर जहाँ लोगों के मन में भय ना हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई और उनके मस्तक सम्मान से ऊंचे उठे हुए हों। वेयर नॉलेज इज फ्री जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, ठीक है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप जहाँ पर संसार टुकड़ों में ना टूटा हुआ हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर संसार बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में ना टूटा हुआ हो, ठीक है। तो फास्ट रिवीजन एक बार फिर से। Where the mind is without fear and the head is held high, where the mind is without fear जहाँ पर लोगों के मन में भय ना हो, and the head is held high और उनके मस्तक सम्मान से ऊंचे उठे हुए हों। Where knowledge is free जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls और जहाँ पर संसार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर टुकड़ों में ना टूटा हुआ हो। आगे चलते हैं, कहते हैं कि where जहाँ पर वर्ड्स शब्द केम आउट बाहर आते हों, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ सत्य की डेप्थ गहराई से, जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से बाहर आते हों, अर्थात कहना चाहते हैं कि जहाँ के लोग सत्य बोलते हों, ठीक है। वेयर जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब होता है संघर्ष करना, जहाँ पर संघर्ष स्ट्रेच फैलाता हो इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को, जहाँ पर संघर्ष अपनी भुजाओं को फैलाता हो टुवार्ड्स परफेक्शन बेहतरीन बनने के लिए, अर्थात जहाँ के लोग बेहतरीन बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए संघर्ष करते हों, पूरा मिला के ऐसे कहना चाहते हैं। इसको तो पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग जहाँ पर संघर्ष स्ट्रेच फैलाता हो इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को, टुवर्ड्स परफेक्शन बेहतरीन बनने के लिए। अब संघर्ष जाके बेहतरीन तो बनेगा नहीं, एक व्यक्ति संघर्ष करेगा और वो बेहतर बनेगा। तो कहना चाहते हैं कि जहाँ के लोग बेहतर बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए संघर्ष करते हों, अर्थात निरंतर संघर्ष करते हों, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, देखिए वेयर जहाँ द क्लियर स्ट्रीम साफ धारा, क्लियर मतलब साफ, स्वच्छ, स्ट्रीम मतलब धारा, ऑफ रीजन तर्क की स्वच्छ धारा, रीजन मतलब होता है तर्क, जैसे हम तर्क करते हैं तो वही चीज़ कहते हैं कि जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे अपना मार्ग ना भूल गई हो। ये बात कैसे हुई, समझ में नहीं आई। फिर से
कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जहाँ पर तर्क की स्वच्छ धारा अपना मार्ग ना भूल गई हो। लेकिन अब इनके शब्दों में अगर कहें तो इन्होंने ये कहना चाहते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा बहती हो, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और इसका मतलब है कि वहाँ के लोग नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग ना भूल गए हों। अर्थात आगे बताते हैं कि वहाँ के लोग खो ना गए हों, भटक ना गए हों, इनटू द डियरी डिजर्ट, सूखे डिजर्ट सैंड यानी बालू के रेगिस्तान में, ऑफ डेथ हैबिट यानी डेथ मतलब मर चुकी, हैबिट मतलब आदतों के, यानी मर चुकी आदतों के सूखे बालू के रेगिस्तान में। फिर से कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा बहती हो, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग भटक ना गए हों, डेथ हैबिट मर चुकी या फिर मृत आदतों के सूखे बालू के रेगिस्तान में। ठीक है, यानी मर चुकी या फिर मृत आदतों के सूखे बालू के रेगिस्तान में वहाँ के लोग ना खो गए हों और वहाँ के लोग तर्क करते हों, अर्थात वहाँ पर तर्क की स्वच्छ धारा बहती हो। फिर से रिवीजन करेंगे। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराइयों से आते हों अर्थात लोग सत्य बोलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेट्स इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, यानी जहाँ के लोग संघर्ष करते हों अर्थात बेहतर बनने के लिए जहाँ के लोग संघर्ष करते हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्क की स्वच्छ धारा बहती हो, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और वहाँ के लोग भटक ना गए हों, मर चुकी यानी मृत आदतों के सूखे बालू के रेगिस्तान में। वहाँ के लोग मृत आदतों के सूखे बालू के रेगिस्तान में भटक ना गए हों और वहाँ तर्क की स्वच्छ धारा बहती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर, जहाँ पर द माइंड मन इज़ लेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हो, जहाँ पर मन आगे बढ़ता हो बाई दी मतलब यहाँ पे है ईश्वर से, जहाँ पर ईश्वर की प्रेरणा से मस्तिष्क आगे बढ़ता हो अर्थात विचार करता हो, ईश्वर की प्रेरणा से मस्तिष्क आगे बढ़ता हो, इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। तो इसका हिंदी देख लीजिए पहले आप। यहाँ पे है कि एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, इसका मतलब होता है सदैव विकास की ओर जाने वाले विचार, अर्थात मन में सदैव विकास करने वाले विचार ही आते हों। तो अब फिर से समझिए कि इनटू एवर वाइंडिंग थॉट मतलब विचार, एंड एक्शन मतलब कार्य। तो मस्तिष्क आगे बढ़ने के लिए, विकासशील बनने के लिए विचार करता हो और कार्य करता हो। ठीक है, फिर से कि वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय डी, जहाँ पर मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा से आगे बढ़ता हो, और एवर बाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, एवर बाइंडिंग थॉट अर्थात आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए प्रगतिशील विचार करता हो, एंड एक्शन और कार्य करता हो। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता हो। ठीक है, तो जैसा आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो फिर से इसको एक बार, ये लास्ट है, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा कि वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा से आगे बढ़ता हो, इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, और सदैव मस्तिष्क विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता हो। ठीक है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन उस स्वर्ग में ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में माय फादर मेरे पिता कौन? ईश्वर। हे ईश्वर, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेट माय कंट्री अवेक, मैं चाहता हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े। अवेक मतलब होता है जागना, लेकिन यहाँ पे मतलब है आगे बढ़ना, यानी हम लोग विकास करके एक ऐसा स्वर्ग निर्माण करें। ठीक है, फिर से कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, हे मेरे पिता अर्थात हे ईश्वर, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेट माय कंट्री अवेक, मैं चाहता हूँ कि मेरा देश अग्रसर हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।